देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के बुढ़ाड़ी विधानसभा के निगम पार्षद अनिल त्यागी जी द्वारा बैठक की गई। बैठक में पीएम उदय योजना के तहत कॉलोनी के मकानों की रजिस्ट्री भारी समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में डीडीए अधिकारी भी मौजूद रहे। ये इनका दायित्व और इनकी संवेदना के प्रति हमारा हमेशा अभिनंदन रहता है, स्वागत रहता है कि इनके सारे जो कदम होते हैं इस तरह के, वो हम लोगों को छूने वाले होते हैं और हमारी ज़रूरतों में सेट होने वाले होते हैं। चलिए, मैं अजीत बिहार RW से हूँ। सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी लोग आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं इस कदम के लिए। एक आवासीय परियोजनाओं में जुड़ते हुए एक लंबा अरसा, जिसमें अनिल त्यागी जी भी इस कदम में बड़े हम लोगों के भागीदार रहे। हम कहाँ कैसे कब गए, 20 साल के हमारे प्रयास हैं जो आज सार्थक हो रहे हैं। बहुत ही अभिनंदन का विषय है ये। हमें मालिकाना हक मिलने जा रहा है। आप लोगों का कदम वंदनीय है। इन्हीं कदमों को जोड़ते हुए, इन्हीं बातों को जोड़ते हुए बात कह रहा हूँ। शुभम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड, त्यागी जी ने मेरे पास सर्वे के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाया। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैटर है और आप अपने यहाँ सर्वे करवाइए। हमने सबसे पहले इंजीनियर, लॉकडाउन से पहले मैंने इस कदम को स्टार्ट किया। इन्होंने बंदे भेजे हमारे पास, मैंने ऑफिस में जगह मुहैया कराई, टाइम खर्च किया, सबको जागरूक किया। और 75% लोग, चूंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोभ लालच हमारा होता नहीं। मैं ऐसी RWA का नुमाइंदा हूँ जहाँ 1 रुपए की पर्ची नहीं ली जाती है, 1 रुपए की। सारा काम मैं फ्री करवाता हूँ। क्यों भाई सोमनाथ जी? तो सबसे जुड़ना हमारी आदत है। मैंने कैंप लगवाया, सर्वे हुआ, बड़ा ही उत्साह, बड़ा ही विषय, बड़ी अच्छी बातें। त्यागी जी बधाई के पात्र। मैं बार बार इन बातों को करता कि अब सबको मालिकाना हक मिलने जा रहा है। शुभम इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 75% अजीत बिहार वासियों का सर्वे किया। उस टाइम पर्ची काटी, पैसे लेके गए, किसी एक का भी अब तक GIC नंबर नहीं आया है। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, जिसमें ये हमारे भाई सरदार जी भी कह रहे थे, ये अजीत बिहार A1 ब्लॉक से हैं। चूंकि मैं अगर बताता तो इन्हें थोड़ी तकलीफ होती कि ये जो 2008 से पहले गवर्नमेंट जो नक्शे जमा हुए थे, UD टाउन प्लानिंग, जो XYZ जहां भी जमा हुए थे, उनके बीच का ये प्लान था। लेकिन अगर मैं इनको मना करता तो कहते देखो आप ऐसे क्यों कह रहे हो। इनका जो मैटर था वो नक्शे से बाहर का था, और वो जो नक्शा सबमिट हुआ पुराना 2008 के पहले वाला था। लेकिन न तो उसमें काम हुआ, न तो हमारे वहां काम हुआ। और अब अगर मैं इन बातों को किसी कहता हूँ, कहते हैं देखो 900 रुपए खर्च करवा दिया, फिर दोबारा वही कह रहे हो। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जिसके साथ भी ये घटना घटी है भाई, शुभम है या शिवम है, पहले ये बताइए। शिवम है, तो शिवम के लिए मैं पहले क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। और जो आप लोगों से कुछ आप लोगों के RWA के हमारे ऑफिस भी गए थे, जिसमें हमने उनको कहा था जितने लोग हैं उनका एक डाटा प्रोवाइड हमें कर दे, ताकि हम सबका नाम लिख के अपने हेडक्वार्टर को भेज सकें। कोई बात नहीं, आप देखो भाई, हम तो जो आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे तो तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक सबका टीम वर्क है हमारा। तो जो रसीद है वो एक हमारे को ये ना, तो पैसा मुझे अभी चाहिए। लेकिन भारत सरकार है जो वर्तमान काल में, जिनके मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम सब भी, आप जितने भी सब लोग हैं, कहते हैं कि 2 जगत होते हैं, एक भौतिक जगत होता है, एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत की जो सरकार है वो हमेशा एक रहती है कि भगवान राम है भैया मालिक, और ये हमारा, हम सब भौतिक जगत के हैं। इसमें तो बदलती रहती हैं सरकारें। लेकिन आज वर्तमान तत्कालीन में जो सरकार आई है भैया, देश के लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। और ये को स्कीम अनऑथराइज कॉलोनी की आज से नहीं, बहुत सालों से, मेरी 35 साल की नौकरी होगी DDA में। 20-25 साल से तो मैं सुन रहा था भाई रेगुलाइज होंगी, लेकिन भैया कभी नहीं। जब सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने जो है इसको तत्काल लागू कर दिया, सेल्फ डिसीजन ले दिया, एकदम तुरंत डिसीजन। तो भैया सबसे मेरा निवेदन है कि इस स्कीम का सभी लाभ उठाएं। कोई ज़्यादा मसला नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद प्राइवेट एजेंसी है वो सर्वे कर देती है, उसके सर्वे के बाद GIS नंबर मिल जाता है, अपने
डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाते हैं। डीडीए ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के लिए, जनता की भलाई के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क खोले हुए हैं, जिसमें हमारे पास सहायक और भी बहुत सारे, पहले था स्टाफ की कमी थी, अब भाई एमसीडी से भी बहुत सारा स्टाफ ले लिया गया है। और कुछ लोगों की शिकायत ये थी जी हमारा सर्वे लेट होता है, लेकिन देश इस बड़ी महाभयंकर बीमारी से गुजरा है। भाई जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, मैं मानता हूं उस बात को कि भाई कोविड की वजह से जो है ना वे सर्वे नहीं हो पाए थे, लेकिन जो पीछे कतार में जो पिछली कोविड से पहले की टाइम की जो एप्लीकेशंस पड़ी है ना, तो पहले सर्वे उनका होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले है। अब ये हमारे पास एमसीडी से बहुत स्टाफ दे दिया गवर्नमेंट ने, तो उनको हमने लगा दिया है। और कुछ आप लोगों के बीच में छोड़ दिए जाएंगे जो डोर टू डोर आप सबके घर जा करके रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे कुछ आदमी हमारे को दे दिए सरकार ने। तो वही सबसे निम्र मेरी एरिया में जो रजिस्ट्री चल रही है मकानों का, कच्ची कॉलोनियों का, यहाँ पे एक शिविर आपने लगवाया है, क्या इसमें जो है जानकारी दी गई जो यहाँ पे आरडब्ल्यू के लोग आए हुए या पब्लिक आई हुई? इसमें जानकारी दी गई है कि हमारे जो बुराड़ी विधानसभा में 6 वार्ड आते हैं, इसकी जो जिम्मेदारी है हमारे डीडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर नरेश शर्मा जी को दी गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करनी है, किस तरीके से क्या काम करना, तो लोगों को बताया गया है। ये सर अक्सर ये देखा गया है जो लोग जो है फाइल अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन है सिस्टम ये, तो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है और अपलोड होने के बाद कई बार उनकी फाइल रिजेक्ट हो रही है या कमियां भी आ रही हैं, क्या इसके बारे में भी कुछ बताया गया? कुछ अपलोड करने में तकनीकी खराबियां हैं और अभी नई नई स्कीम शुरू हुई है। दिल्ली में कम से कम 50 लाख लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ होगी, इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमारे पीए हरिशंकर चौहान से मिल सकते हैं, और हमारे डीडीए के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नरेश शर्मा जी और डिप्टी डायरेक्टर जी हैं, उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों को दे दिया है। सर एक कॉलम और आ रही है, लोगों का पिछले साल सर्वे हुआ था, जिस कंपनी ने किया था वो कंपनी लगभग गायब है समझ लीजिए। अब लोगों को समस्या ये आ रही है कि दूसरी कंपनी आ रही है तो पैसे मांग रही है, लोग तैयार नहीं हो रहे पैसे देने के लिए, क्या इसका भी कोई समाधान? हाँ, इसका समाधान ये है कि डीडी के वाइस चेयरमैन को फाइल बना के भेज दिया उस कंपनी के खिलाफ, और उस पर जल्दी डिसीजन आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। डीडीए के अधिकारी घर घर जाके भी लोगों को जागरूक करने का काम हाँ, डीडी के अधिकारी डोर टू डोर भी इसका सर्वे करेंगे। कुछ क्षेत्र जो है डीडीए के जो नक्शा हाईवे जो सर्वे जो हुआ था उसको कुछ छूट गया है, इसको जोड़ने के लिए क्या प्रयास? उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पहले जो नक्शे के अंदर है पहले उनका कर लें, उसके बाद जो छूट गए हैं तो उनको भी ले लेंगे, यानी बचेगा नहीं कोई, सबका होगा। सर एक दिक्कतें जो और भी आ रही है, जो देखा जा रहा है, जैसे दूसरी अदर्स पार्टियों के लोग हैं, इसको पार्टी से जोड़ दिया है कि ये बीजेपी का है, तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं करने की जरूरत नहीं है, तो आप कराओगे तो टैक्स आना शुरू हो जाएगा, हाउस टैक्स आना। क्या इसके बारे में भी लोग जागरूक करने की जरूरत है? कौन सी पार्टी के लोग? अदर्स पार्टी जो है। तो देखो, विपक्ष का काम है, उस अपना विपक्ष का काम वो कर रहे हैं तो करेंगे। जिसको मोदी जी में आस्था है वो कराएं। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है कि 46,200 का सर्कल रेट है यहाँ का। जो महिला के नाम प्लॉट है तो अगर उसका सर्कल रेट के हिसाब से उसका चार्ज लिया जाता तो 2.5 लाख रुपये लगता 100 गज पे, और जेंट्स के नाम होता तो 3.5 लाख। तो वो काम कुल 2500 रुपये में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आपने जो आरडब्ल्यू की मीटिंग कराई है, क्या पूरी विधानसभा में चलेगी या पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली का हमें ठेका नहीं, ना हम दिल्ली के मालिक। हमें अपने वार्ड से मतलब, हम सिर्फ वार्ड की बात करेंगे अपने में। सर अगर सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो क्या डीडीए उनको सुविधाएं देगी? जैसे स्वच्छता है, नाली है, जो भी है सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, वो डीडीए देगी? पहले लोग रजिस्ट्री कराएं। इस रजिस्ट्री से आदमी लोन ले सकता है, अपना लोन लेके अपना घर बना सकता है। रजिस्ट्री का एक उसे मालिकाना हक मिलेगा, और मालिकाना हक मिलने से उसको बहुत सारे फायदे हैं।